नमस्कार मैम, अमर उजाला पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, हमें इंतजार है 25 अक्टूबर की बैठक का। बिल्कुल गौरव के क्षण है। हर कोई जानना चाहता है कि राज्य की क्या तैयारियां हैं। हम खेलों का जो आयोजन करेंगे तो हम अपने लोगों को ऐसा क्या देंगे जो स्थायी तौर पर होगा खेलों के गौरव के अलावा। देखिए नेशनल गेम मैं समझती हूँ कि हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत ही गौरव का क्षण होगा और निश्चित रूप से इन क्षणों से हर उत्तराखंडी जुड़ सके, हर यूथ जुड़ सके, इस कनेक्शन को बनाने की हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। नेशनल गेम के निमित्त कि आखिरकार यूथ के उपयोग में क्या क्या चीज़ रहेंगी। मैं समझती हूँ कि 38 नेशनल गेम अलॉट होने के साथ ही विभाग ने जिस तेज़ी से काम किया है, आज स्पोर्ट्स के स्टेडियम या जो 34 गेम्स होने जा रहे हैं उसको लेके जो इंफ्रा तैयार होना है वो 95% हम लोगों का तैयार हो चुका है, जिसको आज भी हमारे यहाँ के यूथ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उसका उपयोग कर रहे हैं। एज ए किसी भी, चाहे उन्हें आर्मी में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है या अपने को फिट रखना है, उसका उपयोग करते हैं। तो जो हमने डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में किया है वो यूथ को ही समर्पित है और हमारी कोशिश उसको लेगेसी के रूप में कन्वर्ट करने की है। ये नहीं है कि हम लोगों ने नेशनल गेम तक में इंफ्रा तैयार कर लिया उसके बाद उसका उपयोग नहीं। तो ये उपयोग भविष्य में भी यूथ को समर्पित ही रहेगा और मुझे लगता है कि इससे जो हम लोगों का सपना है कि हमारा उत्तराखंड खिलाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाए, तो मुझे लगता है कि उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अहम बात आपने बताई कि हम स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं कि खेल होने के बाद भी हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें और उसके लिए तमाम कवायद हैं। क्या उत्तराखंड के कुछ लोकल खेलों को भी शामिल किया जाएगा? देखिए निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोकल गेम्स खेलों में जो मैंडेटरी गेम्स है 34 गेम्स वो तो हम लोग कराएंगे। इसके साथ ही हम लोगों का लक्ष्य है कि चूँकि 38 गेम्स है, 38 गेम्स हमको अलॉट हुआ, नेशनल गेम हमको अलॉट हुआ, तो हम 38 गेम्स हमने कराने हैं, जिसमें से 4 हमारे लोकल के गेम्स होंगे, जिसमें से 2 गेम्स हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिए हैं, जिसमें एक योगा है और दूसरा मलखम है। तो इन 2 को लेकर तो निश्चित रूप से हम लोग फाइनल हम कर चुके हैं। 2 गेम्स और हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो है उसकी समीक्षा करते हुए जो उनका निर्णय रहेगा उसके अनुसार जो है 2 लोकल गेम और जोड़ेंगे, यानी कि 4 हमारे लोकल गेम्स नेशनल गेम में रहेंगे। और ये निश्चित रूप से की कोशिश रहेगी कि हमारे लोकल गेम्स जो है भविष्य में भी जब 39 नेशनल गेम अलॉट होता तो वहाँ पे भी इसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। मैम 26 अक्टूबर से प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपकी ओर से बताया गया है कि हम बेहतर सुविधाएं और विदेशी कोच भी उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो क्या किस तरह की तैयारियां हैं ताकि हम बेस्ट 5 के अंदर अपने खिलाड़ियों को उत्तराखंड में ला सकें? देखिए मेरे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में बैठक थी और चूँकि खिलाड़ियों का चयन विभाग का काम नहीं होता है, खेल विभाग उसमें उसका कोई रोल उस भूमिका में नहीं होता है और ये सारा रोल जो है उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उनसे एफिलेटेड एसोसिएशन जो संबंधित गेम्स के हैं उनको खिलाड़ी चयन करने का अधिकार है। तो जिसको लेकर विभाग उनको हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार है। उनके जितने दिन का कैंप उन्होंने डिमांड करी कि हमें 25 दिन का काम चाहिए, हम 25 दिन का उनको काम देने के लिए तैयार हैं। उनको बेहतरीन कोच चाहिए, हम बेहतरीन कोच देने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट हमने कोई दरवाज़ा ऐसा बंद नहीं किया। हमने ये कहा है एसोसिएशन से कि आप चाहें तो विदेशी कोच यदि आपको आवश्यकता है तो वह भी ला सकते हैं। देश का बेहतरीन कोच है, आप वो भी ला सकते हैं। तो शुरुआत जो है 25 तारीख को जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी से जो कुछ भी दिशा निर्देश, जो कुछ भी जानकारियाँ या दिशा निर्देश हमारे पास में गाइडलाइन आएंगी उसके अनुसार जो है वो 26 से या 27 से जो है वो कैंप लगाना प्रारंभ हो जाएगा। और चूँकि उसमें वैसे वो वाले बच्चे होंगे प्रथम कैंप में जो बच्चे हमारे स्टेट गेम्स को खेले हुए हैं, जो उसमें चिन्हित हुए हैं, उन बच्चों को कैंप मिलेगा। मुझे लगता है कि चूँकि संसाधन भी हमारे ही होंगे और कोच भी हमारे होंगे जैसा उनके डिमांड के अनुरूप है और अन्य खर्चे भी जो है वो विभाग करेगा। एसोसिएशन खिलाड़ी चयन को बेहतरीन प्रक्रिया कर पाएगा। मुझे लगता है कि उनका भी और हमारा जो ध्येय है कि हम बेस्ट आयोजन के साथ में बेस्ट
प्रथम 5 मेडलिस्ट में जो है हम अंकित होने चाहिए, इस लक्ष्य को लेकर काम करने के अनुरोध जो है हमने एसोसिएशन से किया है, जिसमें हर प्रकार की सुविधा जो है खेल विभाग देगा, इसका विश्वास दिलाया और करेंगे। बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल है कि जब खेल होंगे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था खेल गांव का, अब क्योंकि कम समय बचा है और हमारी सारी तैयारियां हैं, तो इतने जो मेहमान आएंगे देश भर से, 8 राज्यों में खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी कोई तैयारियां हैं जो आप जानकारी शेयर कर सकते हैं कि कहाँ ठहराया जाएगा और कैसी व्यवस्था रहेगी? देखिए, नेशनल गेम के निमित्त में हमारे कौन कौन से स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ होंगे ये विभाग ने अपनी ओर से प्रस्तावित कर दिया है। कौन कौन किस स्थान में होंगे ये भी विभाग ने प्रस्तावित कर दिया है, चूँकि फाइनली भारतीय ओलंपिक संघ ने सब कुछ इसको समीक्षा करनी है कि कौन सा अप टू द मार्क है, किस में क्या चीज़ें और ठीक होनी है, ये उनकी जब GTCC बन जाएगी तो वो जब ये सब चीज़ों का निर्धारण तब फाइनल स्टेज आएगा। वैसे विभाग की ओर से प्रस्तावित है हमारा देहरादून में जहाँ पे ओपनिंग होगी, जिसकी ओपनिंग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगी। परेड ग्राउंड में हमारे मैचेस होंगे, हमारे हरिद्वार में मैचेस होंगे, हमारे रुद्रपुर में मैचेस होंगे, हमारे गोलापार में हल्द्वानी गोलापार में मैचेस होंगे, इसके साथ ही हमारे टिहरी में भी हमारे मैचेस होंगे। तो इन स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया और प्रस्तावित किया है। आने वाले समय में जिस प्रकार से भी भारतीय ओलंपिक संघ की टीम जो है इस बारे में कि कौन सा करेक्ट गेम कौन से उसमें खेलेगा, तो ये उनके स्तर से तय होना है। फिलहाल विभाग अपनी ओर से इस संदर्भ में पूरी तैयारी कर चुका है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहिए amarujala.com, जो आपको उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के हर अपडेट की जिससे आपको जानकारी दी जा रही है। और जैसा कि खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य तैयार है, संसाधन भी हैं, खिलाड़ियों को के प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किए जा रहे हैं। और जब भारतीय ओलंपिक संघ की 25 अक्टूबर की बैठक पूरी हो जाएगी, जैसे वहां से दिशा निर्देश आएंगे, जो अंतिम चयन है स्थानों का वो भारतीय ओलंपिक संघ को करना है और उसके बाद राज्य अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।